प्यारे बच्चों देखिए, ये मेरा अब वैद्युच्चारण का नेक्स्ट टॉपिक, और टॉपिक है आवेशवाहकों की गतिशीलता। आवेशवाहकों की गतिशीलता क्या होती है, इसकी डेफिनेशन है और काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है बोर्ड एग्ज़ाम के बेस से। तो आवेशवाहकों की गतिशीलता वह अनुगमन वेग है जो प्रति एकांक क्षेत्रफल में प्राप्त की जाती है या प्रति एकांक क्षेत्रफल में प्राप्त किया जाता है। इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो प्यारे बच्चों, म्यू बराबर हो जाएगा VD/E। इसे हम गतिशीलता कहते हैं, यानी प्रति एकांक वैद्युत क्षेत्र में प्राप्त की जाती है। आवेशवाहकों की गतिशीलता वह अनुगमन वेग है जो प्रति एकांक क्षेत्रफल में प्राप्त किया जाता है। अब आप जानते हैं, हमने कल बताया था VD बराबर होता E/m। तो यहाँ से इसमें VD की वैल्यू पुट करिए और यहाँ से ये E से ही कैंसिल हो जाएगा, तो म्यू बराबर आ जाएगा E/m। इसका जो ऐसा ही मात्रक होता है प्यारे बच्चों, वो होता है m² सेकेंड इंटू वोल्ट या कूलम मीटर प्रति सेकेंड मीटर। दूसरा टॉपिक आया है हमारे पास गतिशीलता तथा धारा घनत्व में संबंध। मोबिलिटी कहते हैं गतिशीलता को, और ये धारा घनत्व है। इन दोनों में क्या संबंध है, तो देखिए हमने ये बताया म्यू बराबर होता है VD/E और VD बराबर होता है I/ANE। तो यहाँ से VD के स्थान पर क्या रख दिया है, I/ANE, और ये E इसके पास आ जाएगा, तो इतना हो जाएगा। अब आप जानते हो, देखिए प्यारे बच्चों, I/ जो A होता है, इतनी जो वैल्यू होती है I/A J के बराबर होती है। तो इसके स्थान पर हम J रख सकते हैं। J क्या होता है, धारा घनत्व होता है। तो इसके बाद जो गतिशीलता हो जाएगी ये J/NE इतनी हो जाएगी। इससे हम क्या कहते हैं, ये जो रिलेशन है मोबिलिटी और धारा घनत्व, करंट डेंसिटी, इसका ये व्यंजक है। अब नेक्स्ट पेज पर आ जाइए, सेकंड पेज है ये। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वैद्युत प्रतिरोध, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। तो वैद्युत प्रतिरोध क्या होता है, मैं आपको मोटी भाषा में समझा दूं। प्यारे बच्चों, जो वैद्युत प्रतिरोध होता है वो धारा के मान में रुकावट उत्पन्न करने वाला एक यंत्र होता है, एक युक्ति होती है, एक सिस्टम होता है, जिसे हम वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। ये तो मैंने आपको बिल्कुल मोटी भाषा में बता दिया है कि वैद्युत प्रतिरोध क्या है। वैद्युत प्रतिरोध एक ऐसी युक्ति है जो धारा के मान में बाधा, रुकावट उत्पन्न करती है, उसे ही हम वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। वैसे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखिए क्या आएगा, जब प्यारे बच्चों हम किसी चालक में वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उस चालक तार के सिरों के बीच सिरों पर विभवांतर स्थापित हो जाता है। तो चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर V तथा उसमें बहने वाली धारा I के अनुपात को ही हम वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इसको हम R से डिनोट करते हैं, अर्थात R बराबर V/I हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इसका मात्रक जो हो जाएगा ओम हो जाएगा, या फिर वोल्ट प्रति एम्पियर भी कह सकते हैं। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड मात्रक इसका ओम है, OHM। अब इसकी हमें डायमेंशन निकालनी है, विमा निकालनी है। तो आप जानते हैं V बराबर W/Q होता है, तो यहाँ से V की विमा निकल के इतनी आ जाएगी।
ml² t⁻³ a⁻1। तब हम प्यारे बच्चों आर का विमीय सूत्र निकाल सकते हैं। क्या? W यानी V के स्थान पर ml² और t⁻³ a⁻1 अपॉन में आ जाएगा, I है ना अपॉन में, तो उसकी विमा a आ जाएगी। तो प्यारे बच्चों हमारे पास विमा आ जाएगी ml² t⁻³ a⁻2, ये रेजिस्टेंस की विमा आ जाएगी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। फैक्टर क्या हैं जो रेजिस्टेंस को पर इफेक्ट डालते हैं? वो कौन से फैक्टर हैं जो रेजिस्टेंस पर क्या डालते हैं प्यारे बच्चों? इफेक्ट डालते हैं, उसको प्रभावित करते हैं रेजिस्टेंस को। तो हम आपको पढ़ा चुके हैं, क्या पढ़ा चुके हैं प्यारे बच्चों? थोड़ा मोबाइल डिस्चार्ज होने जा रहा है, इसकी फ्लैश बंद हो गई है, थोड़ा कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। आपके सामने मैं वीडियो जो लेकर आ रहा हूँ, मेरा छोटा फ़ोन है, इतना बड़ा फ़ोन भी नहीं है, फिर भी मैं आपको बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो दे रहा हूँ अपनी फ़ोन की कैपेसिटी देखते हुए। अब देखिए चलते चलते में इस फ़ोन ने क्या कर दिया, इसकी जो फ्लैश थी वो बंद हो गई। अब आपको धुंधला दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा इसका भी प्यारे बच्चों करो, उसके बाद जैसा ही होगा मैं उसके आपको बड़ा फ़ोन लेने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन पैसे का अभाव देखते हुए नहीं ले पा रहा हूँ। इसके बाद देखिए अब अपने टॉपिक पर आ रहा हूँ। तो हमने आपको पढ़ाया था R बराबर इतना बता दिया था, ये आपको R की वैल्यू है। उसके बाद तो इस सूत्र के अनुसार हम प्रतिरोध को निम्न प्रकार से बता सकते हैं, रेजिस्टेंस को कौन कौन प्रभावित करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर आ जाइए, पेज नंबर 3। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग R प्रोपोर्शनल L यानी चालक की लंबाई के अनुपाती होता है प्रतिरोध। नंबर दूसरा हो जाएगा चालक के अनुप्रस्थ काट के परिच्छेद के क्षेत्रफल A के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात R प्रोपोर्शनल 1/A। तीसरा होता है इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। चौथी जो बात होती है प्यारे बच्चों, जो श्रांति काल होता है किसी चालक में, जो इलेक्ट्रॉन टकराते हैं उनके टक्करों के बीच में जो समय है उसका जो श्रांति काल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और ये 4 बातों पर इफेक्ट डालता है। और इसके बाद एक और बात है, मुक्त इलेक्ट्रॉन का श्रांति काल टॉ चालक के ताप T पर निर्भर करता है। ताप बढ़ाने पर टॉ घट जाता है, जिसके कारण वैद्युत प्रतिरोध R का मान बढ़ जाता है। तो प्यारे बच्चों ये ताप पर भी डिपेंड करता है, जितना ताप अधिक होगा, अगर ताप हम बढ़ा देंगे तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा, और ताप घटा देंगे तो प्रतिरोध का मान घट जाएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक लेकर आ रहे हैं हम आपको सामने। मैं आज कई टॉपिक आपको क्लियर कर रहा हूँ, फिर भी प्यारे बच्चों काफ़ी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं सिलेबस बहुत जल्दी करा सकूँ। अब है वैद्युत चालकता। वैद्युत चालकता क्या होती है? वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम वैद्युत चालकता कहते हैं। इसे कैपिटल G से डिनोट करते हैं, अर्थात G बराबर 1/R। तो इसका जो विमीय सूत्र हो जाएगा SI मात्रक हो जाएगा। विमीय सूत्र तो बताऊंगा, पहले SI मात्रक देख लीजिए। ओम इनवर्स यानी ओम इनवर्स, या इसको हम मोह VC का मात्रक होता है। एक और मात्रक होता है साइमन, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट मात्रक है साइमन VC का मात्रक होता है। और विमीय सूत्र जो हो जाएगा, जो R का विमीय सूत्र होता है उसका अपोजिट कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए, तो विमीय सूत्र हमारा ये आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों देखिए, मैं आपके सामने काफ़ी हद तक पूरी कोशिश करूँगा कि सिलेबस टाइम से हो जाए, फिर भी आप मेरा साथ देते रहो।
मैं आपका सिलेबस टाइम से करा दूँगा। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में जैसे किसी बच्चे ने 37 और 38 न्यूमेरिकल मुझे भेजा था, मैंने उसका 37 सॉल्व कर दिया है, 38 सेम ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कर लिया होगा। धन्यवाद। अब मैं नेक्स्ट वीडियो मंडे में लेकर आऊँगा, संडे ऑफ रहेगा। ओके।